उदयपुर के विश्वविद्यालय मार्ग पर सभी स्वच्छता प्रेमियों ने मिलकर स्वच्छता की ऐसी मिसाइल कायम की है कि वास्तव में बहुत ही सराहनीय पहल हम कह सकते हैं। यहाँ बीच सड़क पे लोग कचरा डाल के चले जाते थे, आसपास के कॉलोनीवासी, क्षेत्रवासी, जिसका निवारण कैसे हो और उसका आखिर सभी ने मिलकर हल ढूंढ लिया है। और किस प्रकार से देखें कि यहाँ जहाँ कचरा डालते थे वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का बोर्ड लगा दिया है और पानी की पनघट लगा दिया है, क्योंकि अभी भीषण गर्मी है और गर्मी के चलते यहाँ पर पानी की प्याऊ लगाना एक बहुत ही बड़ा सेवा का कार्य है। तो ये अच्छा एक कार्य हुआ है। और आप यहाँ पे देखें, कोई भी अगर कचरा डालेगा तो यहाँ पर 500 रुपये का जुर्माना भी रखा गया है और सीसीटीवी की कैमरे में निगरानी है, ये भी यहाँ पर कहा गया। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक जो पहल है वो हुई है। हम लंबे समय से स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उसी में जागरूकता की ये एक मिसाल हमको देखने को मिली है। ठंडे पानी का पनघट लगना और क्षेत्रवासियों को यहाँ पर पानी पीना, ये सबसे अच्छी पहल है। भीषण गर्मी में लोगों को राहत भी मिलेगी और इस गंदगी से भी बड़ी मुक्ति मिलने वाली है। हम देखें कि लोग भले ही हमने यहाँ पनघट लगा दिया है और क्षेत्रवासियों ने एक ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन जो कचरा डालने वाले लोग हैं वो कचरा डालने की उनकी आदत जाएगी नहीं। वह कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, या तो किसी खाली प्लॉट में डालेंगे या फिर किसी सुनसान रोड पे ले जाकर कचरा फेंकेंगे। क्योंकि जब ऑटो आता है, जब आवाज़ लगाता है, तब वो घर से निकलते नहीं, और जब ऑटो चला जाता है और फिर वो अपना कचरा ऐसी जगह ढूंढते हैं। अपना घर तो वो साफ रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरों का घर ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोग काफ़ी हमारे शहर में हैं जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन पर दाग लगाते हैं। आइए हम क्षेत्र के पूर्व पार्षद महोदय मनोहर जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो पहल की गई है उदयपुर के तमाम जितने भी कचरा जो पात्र है, हम देखें कि सज्जनगढ़ रोड देखें जो नया बना है अभी, और उस रोड पर इतना अच्छा बना है, लेकिन वहाँ पे कचरा पात्र लोगों ने बना दिया है। जैसे ही यहाँ से स्टैंड हटेगा और दूसरा स्टैंड बना लेते हैं। ये लोगों की ये आदत जा नहीं रही है। आइए इस पर क्या कहना है, किस प्रकार की पहल की गई है और आप क्या सोचते हैं कि इस प्रकार के प्रयास से स्वच्छ भारत की मिशन की पालना हो पाएगी? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो भी प्रारंभ किया था, तब उनके मन में एक ही था कि विकास के काम तो सब करते हैं, भाई जब तक देश साफ नहीं होगा, देश की रोडें साफ नहीं होगी, तब तक हमारे व्यक्तियों में बीमारियां फैल सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी, भजन लाल जी ने भी करोड़ों रुपए दिए हैं ये स्वच्छता के लिए। और आज उसी के तहत नगर निगम उदयपुर ने भी अभी जो नया टेंडर किया, उसमें पहले तो ये था घर घर से कचरा लेना, पर अब ये एक कचरा स्टैंड पे कचरा नहीं रहना चाहिए। ये एक अभियान पूरे शहर में नए टेंडर के साथ में दिया। उसी के तहत कल हमारे जो रंगलाल जी जैन के द्वारा जो सहयोग से ये जो आज प्याऊ लगी है, इस प्याऊ के उद्घाटन के लिए कमिश्नर साहब अभिषेक जी खन्ना खुद यहाँ आए थे और उन्होंने रिबन काट के इसका उद्घाटन किया। इसके पीछे मौलिक लोगों का ये जागरण पैदा करना। ये प्याऊ आज कचरा स्टैंप लगाने का अर्थ ये कि लोगों के वर्षों से जो आदत पड़ी हुई है कचरा डालने की, तो प्याऊ देख के वो लोग कचरा नहीं डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे यार यहाँ तो प्याऊ बन गया, अब यहाँ कचरा नहीं डालेंगे। और दूसरा, निश्चित रूप से सरकार नगर निगम ने 500 रुपये का जो जुर्माना लगाया है कि कोई कचरा देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रही जगह जगह पे, होमगार्ड खड़े कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे लोगों की आदत पड़ जाए कि वो अपने जो टेम्पो आ रहा है घर पे उसमें कचरा डाले। नहीं तो आज भी कोई इतनी पुरानी याद बातों को जब डालते आ रहे तो उसको भुलाने के लिए हम सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग सब आगे बढ़ें और आगे बढ़ के लोगों को रोकें, उनको आह्वान करें कि भाई आप अपने ऑटो में ही कचरा डालें। और उसके लिए निश्चित रूप से ये जो प्रयास रंगलाल जी और इनकी फैमिली ने किया, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा खर्चा है। इतना बड़ा टेंट का खर्चा, पानी का तो ठीक है, पर इतना बड़ा टेंट का खर्चा, लोग बहुत तैयार है पानी रखने के लिए, तो मगर टेंट की बारी आती है तो हर किसी के दिमाग में आता है इतना खर्चा हम कैसे उठाएं। मैं आपके माध्यम से नगर निगम आयुक्त को भी हमने कहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तरफ से 50% खर्चा वहन करें, ताकि जनता अपना भी योगदान दे के, और ये जितने भी कचरा स्टैंड हैं उनकी जगह ऐसी प्याऊ लगे, ताकि प्याऊ के मेन अर्थ ये है कि वहाँ पे लोग प्याऊ दे के कचरा नहीं डालेंगे। तो ये इसलिए हमारे सब आनंदी भाई साहब हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, ये कई वर्षों से इस प्रयास में लगे हुए थे और आने वाले टाइम में और भी कचरा स्टैंड हटते जा रहे हैं। उदयपुर में अभी तक 750 के लगभग स्टैंड थे जो बोर्ड था,
फिर धीरे धीरे 350 हुए, 160 हुए और आज सिर्फ 60 कचरा स्टैंड शहर में रह गए। जो भी आने वाले 1-2 महीने में वो 60 कचरा स्टैंड हट जाएंगे। एक लंबा समय उदयपुर में कचरे की समस्या को लेकर हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या स्थायी समाधान कैसे होगा, क्योंकि प्लॉट में लोग कचरा डालेंगे, रोडों पे कचरा डालेंगे, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा? ये बड़ा सवाल है। नहीं, निश्चित रूप से फेंक रहे हैं। अभी तक तो बोर्ड था, अभी प्रशासक है भाई कचरा तो फेंक रहे हैं ना। हाँ, बस प्रशासक था। आप देखो, इंदौर कंटिन्यू 7 साल से देश का सर्वोच्च साफ शहर नारा, वहाँ पे भी पेनाल्टी लगी जाती है। तो हमारा तो विश्व प्रसिद्ध शहर है ना, हम इंदौर की कल्पना क्यों करें? वो है, मगर हम लोग ये कह रहे हैं कि उसी के परिधान पे लोग डाले कचरा तो लगानी चाहिए पेनाल्टी। इसीलिए अभी जो कमिश्नर साहब ने जो तय किया कि जहाँ जहाँ कचरा स्टैंड है, जहाँ लोग है, होमगार्ड खड़े करेंगे कैमरे लेके, जो आए और उसका फोटो खींचा, उसका तुरंत पेनाल्टी ये, और उसके घर पे जाके उसको दिया जाएगा, ताकि लोग धीरे धीरे, एकदम तो ये खत्म होगा नहीं, वह धीरे धीरे प्रयास होगा। लोग, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत हैं, चारों तरफ से स्टूडेंट आते हैं, कमरों में किराए रहते हैं, रात को थैली लेके निकलते हैं, जहाँ जगह देखी वहाँ डाल देते हैं। तो रात वाले में तो जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, अपने किराएदारों को कहना पड़ेगा कि भैया तुम कहीं बाहर मत डालो और यहीं लाके कचरा पास में डालो। सवेरे जब ऑटो आएगा तो, और दूसरा मेरा निवेदन है, जो ऑटो सवेरे आता है वो शाम को भी आना चाहिए, शाम को भी आना चाहिए, ताकि कचरा जो दिन भर का वो शाम को ऑटो में चला जाए, तो अपने आप ही रोड पे कचरा नहीं आएगा। इसलिए ये सब कार्य हो रहा है और इसके लिए नगर निगम और मोदी जी को, भजन लाल जी को, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये भेड़ चाल कब खत्म होगी? मैंने डाला, मैं भी डालूंगा। नहीं, ये जागरूकता करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा कि जिसके मकान मालिक में किराएदार है, और मकान मालिक किराएदार को कह दे नहीं भैया तू बाहर कचरा नहीं डालेगा, तो अपने आप आधा कचरा खत्म हो जाएगा। और अगर मकान मालिक ही कह देगा तू डाला बाहर है यार, हमारे कचरे की जगह नहीं है, तो कचरा फैलेगा। स्वयं जागरण होना जरूरी है। मैंने आज जब सीवरेज की बात है, तो सीवरेज में लोगों का जाम हो जाता है। मैंने कहा भैया तुम घर पे जालियाँ लगवा दो नालदे में, जालियाँ लगवा दोगे तो अपने आप ही कचरा जाम होगा नहीं, सीवरेज अच्छी चलेगी। तो जागरूक तो अपने आप को होना ही पड़ेगा। अगर हम स्वयं जागरूक नहीं हो, प्रशासन तो सहयोग कर सकता है, जागरूक हमें होना पड़ेगा। ये राजपथ रोड भी कहते हैं, विश्वविद्यालय मार्ग भी है, मार्ग भी पूरा टूटा फूटा पड़ा है। ऐसे में टूटे तो मेरे हिसाब से अच्छा बना हुआ है, और दोनों तरफ अभी मैंने आज को बताया, दोनों तरफ टाइलें लग गई, या बिल्कुल उबड़ खाबड़ था, दोनों तरफ हमने टाइलें लगवाई है। और आप देख लो, जहाँ पे बिल्कुल ऊंचा नीचा था, सब जगह टाइलें लगवा के आज 50 लाख रुपए खर्च करके टाइलें लगवाई है। और निश्चित रूप से कि हम लोग, और अब जैसे ये है, अब इन्होंने सीमेंट करवा रखी है, अगर ये कि मैं सीमेंट तोड़ने को तैयार हूँ, टाइलें हम लगा, कई जिन्होंने मना किया हमारे यहाँ सीमेंट कर रखी है, आज कई लोगों ने टाइलें लगाने के लिए मना किया, तो हमने नहीं लगे। जैसे कमल टेंट के यहाँ, जैसे गणेश जी हमारे जूस वाले किया, उन्होंने मना कर दिया, हमारे टाइलें नहीं लगाओ, सीमेंट कर रखी है, तो उनके लिए टाइलें नहीं लगे। और निश्चित रूप से इधर के पार्षद शोएब हुसैन जी हैं, मेरा वार्ड वो है, तो निश्चित रूप से उसका भी प्रयास ये रहता है कि पार्षद जागरूक होता है तो काम अपने आप बढ़िया होता है। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं होगा तो भाजी के यहाँ लगी नहीं है क्या। तो ये निश्चित रूप से मेरा निवेदन है, यूनिवर्सिटी रोड VIP रोड है, अच्छी रोड है, सब राज्यपाल वगैरह मंत्री सब आते हैं, इस रोड को और सुंदर करें। और ये जो बेकनी पुलिया से लगे बड़ी पीपली तक बीच में डिवाइडर नहीं है, मैंने बात की थी, यहाँ बीच में पेंसिल सेल लगाया जाए, बड़ा डिवाइडर नहीं तो पेंसिल सेल वाला एक वो लगा दे। जो आप देखा जगह जगह प्लास्टिक वाले लगे हुए हैं, वो प्लास्टिक वाले अगर लग जाए वहाँ से तो एक्सीडेंट कम हो। ये मेरा निवेदन जी। किस तरह की खुशी देखी जा रही है? ऐसा है जैसे कोई आदमी जागरूक होता है, जैसे मेरे प्रिय पवित्र बाबा रामदेव ने मुझे जागरूक किया और ये मेरे गाँव आए तो मैंने ये कचरा स्टैंड हटवा दिया। और हमारे रंगलाल जी जैन साहब को आग्रह किया, विनती की, उन्होंने चलो मैं ये प्याऊ लगा देता हूँ। उन्होंने पानी की प्याऊ लगी, हटे घूम जाओ, और पानी की प्याऊ लगी है। आम जनता यहाँ राख के आराम से ठंडा पानी पीते हैं। और यह सारा खर्चा रंगलाल जी कर रहे हैं। हमारे पूर्व पार्षद मनोहर लाल जी चौधरी ने भी अनुष्ठान को बोला, ऐसा इन्होंने ऐसा पहल किया तो कुछ खर्चा नगर निगम को भी उठाना चाहिए। तो मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि इसमें जो प्याऊ उन्होंने लगी है, इसमें कुछ खर्चा नगर निगम भी उठाना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है।
तो आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक पहल क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने मिलकर की है। इस तरह की पहल हर क्षेत्रवासी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, जिससे कि बदबू और कचरे से मुक्ति मिल सके। हर रोड पे हम देखेंगे कहीं न कहीं ऐसी जगह लोगों ने कचरा स्टैंड बना रखा है और गंदी वाड़ा डाल के चले जाते हैं, जिससे कि दुर्गंध फैलती है, थैलियाँ उड़ती रहती है और भीषण गर्मी में और हाल बहुत ख़राब हो जाता है। ज़रा सा कोई कचरे के पास से निकलता है या उसकी बदबू आती है, उल्टी की तरह हो जाता है। कुल मिलाकर ये जो हमारे स्वास्थ्य से जो जुड़ी है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस प्रकार से कचरे नहीं हो, हम शहर में ये कोशिश करें और स्वच्छ भारत मिशन की पालना करें और नहीं करने वालों पर जुर्माना लगे, उसके लिए भी यहाँ 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है। कोई भी यहाँ पर कचरा डालेगा तो उस पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह की यहाँ नीति भी बनाई गई है। तो ये नीतियाँ सभी स्वच्छता प्रेमियों ने मिलकर ये काम को सराहनीय कार्य को किया है। इस सराहनीय कार्य को चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इससे प्रेरणा लेंगे, जागरूक रहेंगे और इस प्रकार की नीतियाँ बनाकर आप भी अपने क्षेत्र को स्वच्छ भारत मिशन में जोड़ेंगे और इस गंदगी से मुक्ति दिलाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।